इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए हमास के साथ युद्ध विराम समझौता एक कठिन स्थिति में फंसने जैसा साबित हुआ है। इस समझौते को इजरायल की हार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हमास के मुकाबले इजरायल सेना की ताकत अधिक थी, लेकिन फिर भी इजरायल गाजा पट्टी से बंधकों को छुड़ाने में सफल नहीं हो सका। ये एक बेहद संवेदनशील और जटिल परिस्थिति है, क्योंकि गाजा पट्टी एक बेहद चौड़ा और घना क्षेत्र है, यानी कि 45 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा, जहां इजरायल की सेना के लिए ऑपरेशन करना और भी कठिन हो गया था। युद्ध विराम समझौते के बाद हमास ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए तंज कसा है और इसे इजरायल की पराजय के रूप में प्रस्तुत किया है। हमास का ये बयान ये दर्शाता है कि वो समझौते को अपनी रणनीतिक सफलता मानते हैं, जबकि इजरायल की स्थिति को असमर्थ और विफल मानते हैं। ये घटनाक्रम इजरायल के लिए एक राजनीतिक संकट बन गया है, क्योंकि समझौते के बाद नेतन्याहू की छवि पर भी असर पड़ रहा है। हमास के प्रवक्ता सामी अबू जुहरी ने सोमवार रात को टेलीग्राम पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को लेकर बातचीत की शुरुआत का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थों ने दोनों पक्षों की तत्परता का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है, और जब ये देखा जाएगा कि क्या दोनों पक्ष समझौते के दूसरे चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हमास के प्रवक्ता जुहरी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नेतन्याहू द्वारा लड़ाई में वापस लौटने की बात को खोखली बात करार दिया और इसे केवल स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए किया गया बयान बताया। अबू जुहरी ने कहा कि यह बयान केवल इजरायल की आंतरिक राजनीतिक दबाव को शांत करने का एक प्रयास था, जो इस समय युद्ध और संघर्ष के कारण उत्पन्न हो सकता है। अबू जुहरी ने गाजा पट्टी के भविष्य के बारे में स्पष्ट किया कि युद्ध के बाद के दिन और गाजा से हमास को हटाने की अवधारणा अब पूरी तरह से अप्रचलित हो चुकी है। उनका ये बयान ये दर्शाता है कि गाजा का भविष्य फिलिस्तीनियों के हाथों में है और हमास ने इसे अपनी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में अब कोई प्रशासनिक शून्यता नहीं है और फिलिस्तीनियों द्वारा सहमति से एक नई सरकार के गठन का हमास स्वागत करता है। ये बयान ये संकेत देता है कि हमास फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और उनकी इच्छाओं का सम्मान करता है और गाजा के प्रशासनिक मामलों में कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं चाहता। जोहरी ने तंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास इस समझौते को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। उनका ये बयान स्पष्ट रूप से इजरायल की स्थिति को कमजोर दिखाने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से हमास ये संदेश देना चाहता है कि नेतन्याहू के अब इस समझौते से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उन्हें इस पर पूरी तरह से काम करना होगा। ये बयान न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमास ने ये दिखाने की कोशिश की है कि इजरायल के लिए अब पीछे हटने का कोई अवसर नहीं है। युद्ध विराम समझौते का दूसरा चरण भी अब दोनों पक्षों के लिए कड़ी निगरानी और परीक्षण का विषय बन गया है। इस लंबे युद्ध और संघर्ष के बाद जब इजरायल बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा, तो ये देश की सेना और सरकार की स्थिति को कमजोर करता है। युद्ध विराम समझौते का ये निर्णय नेतन्याहू की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी आलोचना हो रही है। कई एक्सपर्ट्स इसे इजरायल के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका मानते हैं, जो अपनी सैन्य ताकत और राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।